अभी आवाज आ रही है आपको? एंड स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है तेजस? हाँ सर दिख रही है। गुड इनफ। ऑलराइट, सो कल यहाँ तक हमने खत्म किया था। सो आफ्टर दैट गाइस, यही रिकर्सिव फंक्शन का गाइस एक और हमारे पास एग्जांपल है। नाउ ये एग्जांपल किस चीज के लिए है? ये है एक स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए, एक स्ट्रिंग को बैकवर्ड ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए ये कोड है। कोड को स्टडी कर लेते हैं। लाइन नंबर 1 पे क्या है गाइस? लाइन नंबर 1 पे है हमारा कमेंट है, सो इसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। लाइन नंबर 2 आई यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे बाकी सब स्किप कर देगा। इट विल कम डाउन टू लाइन नंबर 9, कमेंट है नहीं रन करेगा। लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 पे ये रन करेगा, इनपुट लेगा। क्या इनपुट ले रहा है? कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग इसने क्या किया, एक इनपुट ली। देन आया है लाइन नंबर 11 पे, जहाँ पे है हमारा फंक्शन कॉल। फंक्शन क्या कॉल बोलता है? बीपी एस। एस यहाँ पे हमारा एक आर्ग्यूमेंट है और दूसरा आर्ग्यूमेंट है मेरा लेंथ एस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्ट्रिंग मैंने इनपुट की थी उसका लेंथ निकालेगा, लेंथ निकालने के बाद उसको माइनस करेगा, मतलब जितनी भी लेंथ रहेगी उसको -1 कैलकुलेट करके रखेगा। नाउ गाइस, ये -1 क्यों किया है ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट की, मैंने स्ट्रिंग जो है वो इनपुट की, समझ लो मैंने बोला तनिष, ये मेरी स्ट्रिंग है। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग गाइस, स्ट्रिंग के हिसाब से हमने इंडेक्सिंग पढ़ी है कि टी का इंडेक्स रहेगा 0, ए का इंडेक्स रहेगा 1, ठीक है। ओके, यहाँ से इस तरीके से, आई थिंक इस तरीके से नहीं हो पाएगा, वेट लेट मी सी, इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं अपन। टी कैप्स में करते हैं, टी ए एन आई एस एच। इस तरीके से गाइज हमारा क्या है, हमारा मैंने ये स्ट्रिंग डाली। अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग देखो स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग कैसे होता है, 0 से चालू होता है और इस तरीके से हमारा इंडेक्सिंग बनेगा। नाउ इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग गाइज कैसे होगा, इसके अंदर टोटल गाइज कितने हैं, यहाँ पे टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल इसके अंदर गाइज इसका है साइज 6। सो अगर मैं बोलूं कि जो स्ट्रिंग मैंने एंटर की थी, दैट मीन्स कि तनिष मैंने स्ट्रिंग एंटर की थी, सो लेंथ ऑफ एस ये आउटपुट में क्या देगा, लेंथ ऑफ एस आउटपुट में ये देगा 6। क्योंकि क्योंकि हमारा जो यहाँ पे लेंथ है तनिष का जो लेंथ है वो कितना है 6। एंड साइज में देखो, जब मुझे लास्ट वाले को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स क्या है गाइज 5। सो इसीलिए मैंने 6 माइनस 1 किया है, क्यों? ताकि मैं सबसे लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ, अगर मुझे इसको कुछ भी इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। इसलिए लेंथ ऑफ एस देखूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, एंड बिकॉज मैं लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ इसीलिए ये -1 करके यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ एस मुझे स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के देगा ताकि मैं लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ, इसीलिए मुझे -1 करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने तनिष का लिया, 6 लेटर्स हैं, 6 इसका साइज आएगा ताकि मैं लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ, इसीलिए क्या है मैंने 6 - 1 5 किया है। एंड 5th पोजीशन पे मेरा तनिष का एच आएगा। दैट मीन्स कि ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब ये फंक्शन कॉल होने के बाद कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। फंक्शन कॉल होने के बाद गया ऊपर। ऊपर में देखो एस जी जो है और एन, यहाँ पे ये दो वैल्यूज है, पैरामीटर्स है, यानी कि एस यहाँ पे जो है वो किसके अंदर जाएगा, यहाँ पे एस जी में जाएगा। एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ एस -1 किस में जाएगा? एन में जाएगा। किस में जाएगा? एन में जाएगा। अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल एस जी के अंदर जाएगा तनिष और एन के अंदर जाएगा 5। एस जी के अंदर जाएगा तनिष और एन के अंदर जाएगा 5। पहली कंडीशन देखो क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन 0। क्या बोल रहा है? इफ n इज ग्रेटर देन 0 क्या कर रहा है? देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है, एस जी एन। क्या प्रिंट कर रहा है गाइस? एस जी ऑफ एन। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 5, यानी कि हमारी जो लास्ट वैल्यू थी, हमारी जो लास्ट कैरेक्टर है 5th पोजीशन पे एस जी के अंदर है तनिष, एस जी के अंदर क्या है? तनिष। एन की वैल्यू है 5। तो अकॉर्डिंग टू आर दिस स्ट्रिंग देखो पहले क्या प्रिंट होगा, मेरा 5 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? सॉरी, एच प्रिंट होगा। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? एच प्रिंट होगा। एच प्रिंट होने के बाद गाइस कहाँ पे जाएगा? एच प्रिंट होने के बाद यहाँ पे जाएगा, जो कि क्या है? हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल है। अब ये वापस इसको कॉल किया इसने, लेकिन जब इसने कॉल किया तब एस जी के अंदर गाइस यहाँ पे सेम एस जी की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, एस जी की वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुई है। एस जी की वैल्यू पहले भी तनिष थी, अब भी तनिष है। वैल्यू किसकी चेंज हुई है? n -1। वैल्यू n की यहाँ पे गाइस 5 थी,
अब वैल्यू n-1 हो जाएगी तो n की वैल्यू अब क्या हो गई 4, यानी कि सेकंड फंक्शन कॉल में n की वैल्यू कितनी जाएगी 4, यानी कि एसजे हमारा तनिष और n की वैल्यू गई 4। वापस इफ के साथ चेक करेगा, यस n की वैल्यू 4 है, दैट इज ग्रेटर देन 0। प्रिंट क्या करेगा, sg4, 4 पोजीशन पे गाइस हमारे पास क्या है s, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s। सेम फॉर्मूला होगा प्रिंट करने का, वापस फंक्शन कॉल होगा। इस टाइम पे पहले n की वैल्यू 4 थी, अब n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन थर्ड पोजीशन वाला जो चीज है उसको प्रिंट करेगा i, देन सेकेंड पोजीशन को प्रिंट करेगा n, देन लोकेशन नंबर 1 को देखेगा, लोकेशन नंबर 1 को प्रिंट करेगा a। लास्ट एक्सेस देखना गाइस, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वैल्यू थी n की 1, अब यहाँ पे sg 1-1 कितनी हो गई 0, तो ऊपर फंक्शन कॉल में जब लास्ट वाला केस होगा उसमें sg के अंदर है तनिष, n की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 0। यहाँ पे ये इफ कंडीशन में बोल रहा है अगर n की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ही इसके अंदर एंटर करेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो गई है 0, तो यहाँ पे अब कहाँ पे जाएगा गाइस, वो जाएगा यहाँ पे, और उसमें भी कंडीशन डाल रही है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि एल्स, ऐसा नहीं बोला है इसने एल्स नहीं बोला है गाइस, यहाँ पे इसने भी बोला है कि एलिफ n इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। इनकी वैल्यू गाइस कितनी है, 0 है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ गाइस, इस कंडीशन में यहाँ पे ये प्रिंट sg एट 0 पोजीशन पे गाइस हमारा क्या है t, 0 पोजीशन पे हमारा क्या है ट्री, और यहाँ से ये फंक्शन एंड हो जाएगा, और फंक्शन एंड होने के बाद हमारा कंट्रोल अगेन 11th पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगा। सो इन शॉर्ट हमने एक स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट किया है यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। समझ में आ गया ये चीज सबको, क्लियर है ये चीज? फैज? हाँ सर, ये पोल नहीं, पोल दबाया मैंने। जूम आउट करो, तुमने अगर जूम इन करके रखा है ना तो नहीं दिखेगा, जूम आउट करो। ये छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी गाइस, पोल आपको नहीं दिखेगा अगर आपने जूम इन करके रखा है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने बेसिक इसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब वर्किंग देख लेते हैं। देखो वर्किंग देखो किस तरीके से बता रहा है यहाँ पे देखो सबसे पहले लास्ट में सबको दिख रहा होगा, देखो सबसे पहले लाइन नंबर 2 पे क्या है हमारा फंक्शन डेफिनेशन, 10 पे हमारा, यहाँ पे देखो लाइन नंबर 2 पे हमारा फंक्शन डेफिनेशन था, लाइन नंबर 10 पे देखो क्या है इनपुट लिया, लाइन नंबर 11 पे मैंने फंक्शन कॉल किया, वापस फंक्शन डेफिनेशन पे गया, लाइन नंबर 3 रन हुआ जहाँ पे हमने ये देखा था, यहाँ पे कंपेयर किया था लाइन नंबर 3 पे गाइस। फर्स्ट कंडीशन के अंदर देखो, यहाँ पे देखो हमने देखा था ये लाइन नंबर 3 पे n इज ग्रेटर देन 0, इन आर केस इट इज ट्रू। उसके बाद देखो 3 4 5 पे गाइस देख लो क्या है, 5 पे देखो क्या हुआ, 5 पे देखो ये आया, वापस ये किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, 3 रन होगा, 4 रन होगा, वापस 5 पे आया, वापस 5 से कहाँ पे जाएगा 2 पे जाएगा, वापस ये रन होगा, वापस ये रन होगा, वापस ये रन होगा। ठीक है, कब तक रन होगा, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम देखो रन होता है 2 3 4 5, अगेन 2 3 4 5, अगेन 2 3 4 5, फिर क्या हुआ देखो लास्ट कंडीशन में, लास्ट कंडीशन यहाँ पे आएगी तो 2 3 6 7, 2 3 6 7। यहाँ पे 2-3 कंडीशन हो सकता है कम दी हो, ठीक है, हो सकता है 1-2 कंडीशन कम दी हो, ओके नहीं बराबर है। ओके हमने यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि वर्ड न्यूज दिया है, हमने तनिष नहीं दिया है, इसलिए रनिंग कंडीशंस कम है। एसजी की वैल्यू न्यूज है गाइस यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक सी बात है, फर्स्ट कंडीशन में एस को प्रिंट करेगा, सेकंड कंडीशन में डब्ल्यू को प्रिंट करेगा, थर्ड कंडीशन में ई को प्रिंट करेगा, और लास्ट में जब एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो किसको प्रिंट करेगा, एन को। सो ऑटोमेटिकली हमको जो रिवर्स में आउटपुट मिलता है गाइस, वो हमको मिलता है लास्ट कंडीशन में 6 और 7 जब रन होता है। तो आप देख सकते हो ये जो लास्ट वाला कंडीशन है बेस कंडीशन है, और जो हमारी ऊपर वाली थी रिकर्सिव कंडीशन गाइस कहाँ पे थी हमारी, ये थी हमारी रिकर्सिव कंडीशन, ये क्या थी हमारी, ये हमारी थी रिकर्सिव कंडीशन। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस इफ, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस इफ अ रिकर्सिव मेथड नेवर रीचेस अ बेस केस। होगा क्या यहाँ पे, सेम चीज जो हमने देखी थी, द स्टैक विल नेवर स्टॉप ग्रोइंग।
इसका मतलब क्या है, स्टैक के ऊपर स्टैक बनता जाएगा, स्टैक के ऊपर स्टैक बनता जाएगा, प्रोग्राम मेमोरी खाता जाएगा। देखो प्रोग्राम इट्स अप टू मच मेमोरी, प्रोग्राम खाता जाएगा। फिर क्या होगा गाइस, ये क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस चेक करेगा, फिर यहाँ पे गाइस मैंने बताया था दूसरे प्रोसेस को परेशान करेगा। तो उसके लिए गाइस हमने एक टर्म पढ़ा था लिमिट वाला, सिस्टम मेमोरी एक्सेस लिमिट। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देता हूं। यहाँ पे अगर किसी को याद नहीं है, अगर यहाँ पे किसी को याद नहीं है तो आई जस्ट रिमाइंड यू गाइस अगेन। यहाँ पे हमने नीचे लास्ट में बॉटम में यहाँ पे देखा था, देखो ये क्या दिएगा, रन टाइम एरर दे देगा। रन टाइम एरर क्यों देगा, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम एक मैक्सिमम लेंथ दे के रखते हैं कि भाई रिकर्शन जो है इतने टाइम तक ही होना चाहिए। इट कुड बी 1000 10,000, सॉरी 10,000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इट कुड बी लाइक 100 200, ठीक है। तो ये लिमिट आपको सेट करनी पड़ेगी सो दैट इट डजंट टेक योर टू मच मेमोरी, जिसकी वजह से वो दूसरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इश्यूज ना क्रिएट किए। तो ये लिमिट के पास गाइस पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि बेस तक वो पहुंच ही ना रहा है, बेस कंडीशन तक वो पहुंच ही नहीं रहा है, डेफिनेटली फिर लिमिट तक पहुंचता जाएगा। 10 बार 20 बार 30 बार रन हुआ, इवेंचुअली देयर विल बी अ टाइम जब वो क्या करेगा कि स्टैक लिमिट को रीच कर जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा गाइस, ये प्रोग्राम को क्रैश कर देगा, ठीक है, क्रैश कर देगा। नाउ इसके अंदर देखो क्रैश क्यों करेगा, क्यों, फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्रैशिंग द प्रोग्राम इज प्रेफरेबल, ठीक है, ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि इससे ये क्या करेगा, अगर ज्यादा मेमोरी खाएगा तो इट विल इंटरफेयर विद अदर बेटर बिहेविंग प्रोग्राम्स दैट मे बी रनिंग, ठीक है, जो पहले से रन हो रहे उनके साथ ये इंटरफेयर करेगा। इसीलिए ये क्या करेगा, जैसे ही हमारी मैक्सिमम रिकर्शन लिमिट रीच हुई, मैक्सिमम रिकर्शन लिमिट यूज हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्रैश करा देगा सो दैट ये दूसरे प्रोग्राम के साथ इंटरफेयर ना करे। यहाँ पे देखो इसलिए लिखा है मैक्सिमम रिकर्शन लिमिट एक्सीडेड, ये एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा और प्रोग्राम वहां पे आपका क्रैश हो जाएगा। दैट मीन्स कि वहां पे क्या मिस्टेक आई थी वो आपको पता चल जाएगी, राइट। अकॉर्डिंग टू आवर कोड, यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले देखो ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे क्या देखो मेन पार्ट यहाँ पे रन हुआ, पहले एंटर द स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग का हमने क्या एंटर किया, न्यूज। फर्स्ट कॉल किया बीपी को, जिसके अंदर क्या था, बीपी को कॉल किया जहाँ पे एस की वैल्यू गाइस न्यूज थी, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 3। साइज देखो गाइस कितना है 4, हमने देखा था अभी साइज ऑफ एस 4 है, यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स है तो 4 साइज हुआ। -1 हमने किया था तो देखो एन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। आफ्टर दैट फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद गाइस यहाँ पे देखो बीपी एस ऑफ 3 एस जी ऑफ 3, यहाँ पे देखो एस जी की वैल्यू न्यूज, एन की वैल्यू है 3, वैल्यू n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू देखो 3 है, ये हमने ट्रू की। प्रिंट क्या किया, एस जी ऑफ 3, यहाँ पे देखो एस जी ऑफ 3 हमने प्रिंट किया, प्रिंट करके देखो हमने क्या प्रिंट किया, यहाँ पे एस प्रिंट कर दिया। अगेन यहाँ पे देखो कॉल हुआ, एस जी यहाँ पे 2 कॉल हुआ है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे थे 3, n-1 हमने कॉल किया था, यहाँ पे हमने n-1 कॉल किया था तो एस जी कॉमा 2 यहाँ पे आया। अगेन ये फंक्शन गाइस कॉल हुआ है। अब यहाँ पे देखो बीपीएसजी के अंदर देखो ये वापस कॉल हुआ है, यहाँ पे देखो एसजी के अंदर अभी भी न्यूज है लेकिन एन की वैल्यू अब क्या हो गई है 2। अगेन यहाँ पे देखो ये ट्रू होगा, एन इज ग्रेटर देन 0, यस एन की वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 0। एसजी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी, एसजी ऑफ 2 यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ तो 2 की जगह पे गाइस यहाँ पे आप ग्राफ के हिसाब से देख सकते हो, एसजी वैल्यू जब प्रिंट होती है गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एरो से बना रखा है, डब्ल्यू वैल्यू प्रिंट हुई। अगेन यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है किस वैल्यू से, ये वैल्यू हुई है बीपी एस जी ऑफ 1, यहाँ पे देखो गाइस 1 कॉल हुआ है, यहाँ पे जब 1 कॉल होगा अगेन देखो ये किसके अंदर है, देखो पहले बीपी एस जी 3 का था, बीपी एस जी कॉमा 2 था, बीपी एस जी कॉमा 1 था, यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 है, ट्रू। अगेन एस जी के 1 पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट होगी। अगेन यहाँ पे देखो किस के अंदर कॉल हो रहा है, बीपी एस जी कॉमा 0। प्रिंटिंग के अंदर देखो यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होगी, क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू जो भी रहेगी वो प्रिंट होगी। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे देखो, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या वैल्यू थी, ई वैल्यू थी। यहाँ पे फिर क्या हुआ देखो, अगेन फंक्शन कॉल लास्ट में किससे हुआ है गाइस, बीपी एस जी कॉमा 0 से, बीपी एस जी कॉमा 0 से कॉल हुआ है। इसका कॉलिंग देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ देखो मेन के अंदर था बीपी एस जी कॉमा 3, उसके बाद बीपी एस जी कॉमा 2,
बीपी एस जी कॉमा 1, फिर बीपी एस जी कॉमा 0। यहाँ पे ये 0 आ गया, 0 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। देखो n इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हुई। ट्रू कौन सी हुई हमारी, एनी इज डबल इक्वल्स टू 0, यानी कि n की वैल्यू 0 है, ट्रू। उसके बाद देखो हमारे आउटपुट में था प्रिंट एस जी कॉमा 0। इसने क्या डायरेक्टली लिखा था, प्रिंट एस जी कॉमा 0, जो एक्चुअल में क्या है गाइस, हमारा बेस केस है। क्या हो गया, ये हमारा बेस केस है, वो रीच हो गया, प्रिंट कर देगा एस जी के 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है। सो न्यूज के अंदर अगर हम देखें तो 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है गाइस, हमारी वैल्यू n है। क्या है हमारी वैल्यू n है। आप देखोगे ऊपर आ रहे हो, देखो तो n यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्या हो गया है, n यहाँ पे गाइस प्रिंट हो गया। अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद देखो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि वहां से प्रोग्राम को क्या है, वो लीव कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रोग्राम को लीव कर देगा। ऑलराइट, प्रोग्राम को क्या किया इसने, लीव कर दिया। गाइज यहाँ पे ये चीज सबको आ गई क्या समझ में, समझ में आ गया कैसे प्रोसेसिंग है इसका। ऑल राइट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि किसी को डाउट नहीं होगा इस चीज के अंदर, राइट। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही। रिकर्सिव फंक्शन से देखो अब क्या बोल रहा है ये, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट अ स्ट्रिंग इन बैकवर्ड्स। सेम प्रोग्राम है गाइस, सेम टाइप का प्रोग्राम है, थोड़ा सा अलग करके दिया होगा। अब थोड़ा सा अलग करके दिया है मतलब कैसे है, थोड़ा सा अलग देखो, हम प्रोग्राम पहले स्टडी करेंगे क्या है भाई प्रोग्राम। जैसे मैं स्टडी करता हूँ ना गाइस, कोशिश करो वही प्रैक्टिस आप अपने भी स्टडी के अंदर डालो, सो दैट उतना ही प्रोग्राम के अंदर क्लियरिटी रहेगी आपके। लाइन नंबर 1 पे हुआ कमेंट है, ठीक है। लाइन नंबर 2 पे आया डेफिनेशन है, जहां तक इंटेंडेशन है छोड़ दो, यहाँ पे खत्म हुआ। लाइन नंबर 10 पे आया कमेंट है। लाइन नंबर 11 पे आया एक एस नाम की स्ट्रिंग ली, सेम चीज है। लाइन नंबर 12 पे आया बीपी को कॉल किया विथ स्ट्रिंग एस। यहाँ पे देखो सिर्फ गाइज, यहाँ पे डायरेक्टली बोला है लेंथ को कॉल किया है, यहाँ पे गाइज लेंथ को कॉल किया है। अब देखना यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सेम डिट्टो वही है, फर्क बस ये है यहाँ पे डायरेक्टली लेंथ बोला है, यानी कि जैसे कि हमने कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे कंसिडर की, यहाँ पे एस की वैल्यू वो रहेगी और लेंथ इसकी कैलकुलेट होकर ऊपर जाएगी। अब देखो ये एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, इसने बोला कि भाई अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मान लिया n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब जो चीज गाइज हम नीचे कर रहे थे ना, वही अलग तरीके से कर रहा है। कैसे अलग तरीके से कर रहा है, ध्यान देना। लेंथ ऑफ एस जी की गाइज यहाँ पे लेंथ कितनी है, जो भी हमको लेंथ मिलेगी, एग्जाम्पल साथ में लेके चलता है। एग्जाम्पल से न्यूज वाला एग्जाम्पल ले, या फिर तनिष वाला एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट न्यूज वाला हमारे लिए डिफरेंट एग्जाम्पल रहेगा, सो वो थोड़ा सही रहेगा हमारे लिए। तनिष मैंने एग्जाम्पल लिया, तनिष सेम एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है। तनिष का साइज है 6, ठीक है, तनिष स्ट्रिंग का साइज है 6, एस जी के अंदर तनिष है, n के अंदर 6 है। कंपेयर किया इसने, यस n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो क्या है, लेंथ ऑफ एस जी गाइज यहाँ पे कितनी है, लेंथ ऑफ एस जी है मेरा 6, और यहाँ पे n की वैल्यू भी है क्या मेरी 6, n की वैल्यू गाइज यहाँ पे क्या है मेरी 6। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, k के अंदर क्या वैल्यू है यहाँ पे 0, k की वैल्यू गाइज यहाँ पे क्या है 0। उसके बाद ही हमारा डायरेक्ट फंक्शन कॉल आ गया। अभी तक हमने गाइज कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, अभी तक हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ हमने k की वैल्यू कैलकुलेट करके छोड़ दी है, k की वैल्यू कैलकुलेट करके छोड़ दी है। यहाँ पे अब मेरा फंक्शन कॉल वापस बीपी का आ रहा है, यानी कि ये क्या है गाइज, ये एक रिकर्सिव कॉल है, वापस ऊपर जाएगा। फर्क क्या आएगा, देखो n की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, n की वैल्यू गाइज अब कितनी होगी, n की वैल्यू अब गाइज कितनी होगी, 6 - 1 5। अगेन यहाँ पे आया 5 की वैल्यू से कंप्यूट किया, वापस k के अंदर अभी आया, लेंथ ऑफ एस जी अभी भी 6 है, n की वैल्यू गाइज क्या हो गई यहाँ पे 5, यहाँ पे k की वैल्यू इसका मतलब क्या हुई 0। सेकंड केस के अंदर k की वैल्यू हुई 1, n की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे कितनी थी गाइज, n की वैल्यू थी 5, लेंथ ऑफ एस जी है 6, k की वैल्यू पहले 0 थी, अब हो गई k की वैल्यू 1। अगेन फंक्शन कॉल होगा, सेम चीज होगा, k की वैल्यू अब हो जाएगी 2, वापस फंक्शन कॉल होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अगेन फंक्शन कॉल होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगेन कॉल होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 5, k की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी 5, और n की वैल्यू लास्ट में पहुंचते पहुंचते हो जाएगी 0, k की वैल्यू गाइस पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाएगी
0। अब ध्यान देना यहाँ पे k की वैल्यू जैसे गई 0 पहुंच सॉरी n की वैल्यू जैसे 0 पहुंच n की वैल्यू जैसे ही 0 पहुंची, 0 पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एस जी कॉमा एन यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे ये खत्म हुआ, यहाँ पे ये क्या कर रहा है गाइस, एलिफ एन डबल इक्वल्स टू 0 क्या बोल रहा है, रिटर्न बोल रहा है। अब ये गाइस ध्यान देना, ये जो आइट्रेशन चल रहा था यहाँ पे, ये जो फंक्शन कॉल चल रहा था गाइस, ये स्टैकिंग का था। सबसे स्टार्टिंग वाला स्टैक कौन सा था, ये वाला सबसे स्टार्टिंग वाला क्या स्टैक था गाइस, एस जी कॉमा एन, एस जी के अंदर तनिष है, एन के अंदर क्या है 6। सेकंड स्टैक पे क्या पहुंचा, एस जी के अंदर तनिष, एन के अंदर 5। उसके ऊपर वाले स्टैक में क्या पहुंचा, एस जी कॉमा 4, उसके ऊपर वाले में एस जी कॉमा 3, उसके ऊपर वाले में एस जी कॉमा 2, उसके ऊपर वाले में एस जी कॉमा 1 और उसके ऊपर वाले में एस जी कॉमा 0। जैसे ही 0 पहुंचा, जैसे ही 0 पहुंचा, अब ध्यान देना गाइस, यहाँ पे जैसे ही 0 पहुंचेगा, यहाँ पे ये 0 पहुंच के ऊपर आया, ऊपर पहुंचने के बाद जब उसने सारी प्रोसेसिंग की तो रिटर्न हुआ। तो रिटर्न गाइस जब हुआ है ना, तो ये इस वाले की जगह आएगा, ठीक है। ये कहां पे आएगा गाइस, यहाँ पे इस वाले की जगह आएगा, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, लेवल सुन लो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। वापस डायग्राम के थ्रू बता देता हूं तुमको, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। ये हमारा स्टैक है, ठीक है। लास्ट वाले स्टैक से हमने चालू किया, ये पर्टिकुलर हमारा स्टैक था, उसके ऊपर गया, इसके अंदर गाइस एस जी के अंदर वैल्यू तनिष की है, ये इसके अंदर एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, एन की वैल्यू इसके अंदर क्या हो गई 5, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एन की वैल्यू 6 ही है, तो यहाँ पे 6 एक काम करते हैं, लास्ट वाले में 6 ही रखते हैं, 6 समझ लो मैंने रखी। ऊपर क्या गई, ऊपर मेरी 5 गई, अगेन 4 3 2 1 के ऊपर एक 0 जब पहुंच गया, इनकी वैल्यू 0 हुई, तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ये चीज जैसे ही खत्म होती है, यहाँ पे क्या हुआ, इसने रिटर्न किया। रिटर्न किया मतलब कि क्या, कि यहाँ पे ये स्टैक क्या हुआ, ओवर हुआ, और ये स्टैक ओवर हुआ मतलब ये वाला जो कमांड मैंने यहाँ से भेजा था, ये अब यहाँ पे फिनिश होगा किन वैल्यूज के साथ, एस जी कॉमा एन इज इक्वल टू 0 के साथ खत्म होगा। जब ये खत्म होगा गाइस, तब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये जो भी k की वैल्यू रहेगी। अगर आप ध्यान दोगे तो k की वैल्यू जब n इज इक्वल टू क्या था गाइस 0 था, तो k की वैल्यू क्या थी गाइस, k की वैल्यू थी हमारी 5, k की वैल्यू थी हमारी 5। क्यों, क्योंकि आप देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी गाइस, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1, लेंथ ऑफ एस जी कितनी है 6, यानी कि 6 माइनस 1 कितनी हो गई यहाँ पे 5, 6 माइनस 1 क्या हुई 5। तो इस मामले में क्या है, जब n की वैल्यू हमारी 1 थी, तो यहाँ पे देखो एस जी की वैल्यू जो 5th पोजीशन पे वो प्रिंट होगी। अगेन जैसे ये खत्म होगा, वापस जैसे ही खत्म हुआ, वापस ये खत्म होने के बाद कहाँ पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, वहां पे क्या होगा गाइस, वापस ये वाला चीज खत्म होगी, एस जी कॉमा 2 खत्म होगा, और जब n की वैल्यू 2 है तो लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी, k की वैल्यू क्या रहेगी 4 रहेगी, और एस जी 4 के साथ प्रिंट होगा। एस जी की 4th पोजीशन पे वैल्यू थी तनिष के अंदर जो सेकेंड लास्ट था आई, ठीक है, सॉरी एस, तनिष का सेकेंड लास्ट वर्ड है एस, तो एस प्रिंट होगा। ये थोड़ा गाइस कॉम्प्लिकेटेड वे में है, ठीक है, ये थोड़ा क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में है, तो ऐसे ऐसे करके ये प्रिंट होगा। इसका डायग्रामेटिकली देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, यहाँ पे वर्बली बता रहा हूँ डायरेक्ट प्रोग्राम से। सो अगर आप ये समझ पा रहे हो, दैट मीन्स की प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको डायग्रामेटिकली ही बताया जा सकता है। आपको इस तरीके से समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गाइस देख लेते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देखो, एंटर द स्ट्रिंग न्यूज ली हमने, फर्स्ट कॉल किया, फर्स्ट कॉल में बोला कि एस जी की वैल्यू न्यूज है, एन की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे देख लेते हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो क्या बोला, एस जी के साथ जब 4 कॉल हुआ तो एस जी की वैल्यू हुई न्यूज, एन की वैल्यू है 4, एन इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, ट्रू रन हो गया। की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, की वैल्यू है यहाँ पे 0, और यहाँ पे कॉल क्या हुआ उसके बाद बीपी एस जी कॉमा 3, यानी कि एन की वैल्यू गाइज यहाँ पे क्या हो गई 3। अब यहाँ पे गाइज ध्यान देते रहना कि जब n की वैल्यू 4 है तब k की वैल्यू देखो क्या है 0, तब क्या है k की वैल्यू 0 है।
अब यहाँ पे जब फंक्शन कॉल वापस हुआ एस जी कॉमा 3 की वैल्यू के साथ, दैट मीन्स कि एस जी के अंदर है न्यूज और एन के अंदर है 3। देख सकते हो आप अभी भी एस जी कॉमा 4 के अंदर ये चीज आ रही है एस जी कॉमा 3। एन की वैल्यू वापस 0 है, अगेन ट्रू। यहाँ पे के की वैल्यू देखो क्या आ गई है, के की वैल्यू क्या आ गई है, के की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1। एन की वैल्यू जब 3 थी तब के की वैल्यू गाइस क्या है यहाँ पे 1 है। अगेन देखो थर्ड कॉल हुआ है, प्रिंट अभी तक गाइस कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रिंट की जैसा कुछ रिलेशन है नहीं, यहाँ पे प्रिंट अभी तक नहीं हुआ है। तो जब बीपी एस जी कॉमा 2 है तो एरो के साथ फॉलो करो प्लीज। यहाँ पे देखो ये एरो आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंसाइज करके दिया है। यहाँ पे ये कहाँ गया, ये ऊपर गया, ऊपर होने के बाद देखो यहाँ से रन हो रहा है। बीपी एस जी कॉमा 4 वैल्यू के साथ है, उसके अंदर 3 वैल्यू के साथ है, उसके अंदर अब 2 के पास गया है, एस जी के अंदर है न्यूज, एन इज इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर देन 0 एंड उसकी वैल्यू हो गई है ट्रू। अब n माइनस 1, जब n माइनस इसने 2 किया, n माइनस सॉरी 4 गाइज लेंथ थी, माय बैड, 4 गाइज यहाँ पे लेंथ से कैलकुलेट किया है, लेंथ ऑफ एस जी, और उसके बाद 2 यहाँ पे n की वैल्यू है। तो आप देख सकते हो n की वैल्यू जब 2 है तो k की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू जब 2 है तो k की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है। अगेन फंक्शन कॉल हुआ, अगेन फंक्शन कॉल हुआ किसके साथ, बीपी एस जी कॉमा 1। बीपी एस जी कॉमा 1 के साथ जब आया तो n की वैल्यू गाइस यहाँ पे हुई 1 और एस जी की वैल्यू है न्यूज। इस केस में भी देखो ये ट्रू है, n की वैल्यू है 0 से ज्यादा, ट्रू है। के यहाँ पे उसकी लेंथ 4 इसकी लेंथ आई, 1 इसकी n की वैल्यू है, और k की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, k की वैल्यू हो गई है 3, k की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 3। अब क्या होगा, एस जी कॉमा 0, बीपी एस जी कॉमा 0 के साथ कॉल होगा। ये ध्यान देते रहना गाइस, एक एक n माइनस 1 की जगह इसीलिए कम हो रहा है। एस जी कॉमा 3 था, एस जी कॉमा 2, उसके बाद एस जी कॉमा 1, ये किसकी वजह से हो रहा है गाइस, जब मैं इंटरनल रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एस जी एन माइनस 1 मैंने लिखा था, क्या लिखा था, एस जी एन माइनस 1 मैंने लिखा था, इसकी वजह से हो रहा है। लास्ट कंडीशन एस जी कॉमा 0, क्या हुआ, एस जी कॉमा 0, तो बीपी के अंदर देखो एस जी कॉमा 4 के अंदर, एस जी कॉमा 3 के अंदर, एस जी कॉमा 1 के अंदर एस जी कॉमा 0 आया है। यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, n इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हुई। ट्रू कौन सी कंडीशन हुई, n इज डबल इक्वल्स टू 0, ये हो गई ट्रू। रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, ये हमारा बेस केस है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेस केस है। रिटर्न क्या है, कुछ भी नहीं किया है, रिटर्न क्या किया है गाइस, कुछ भी नहीं किया है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब गाइस रिटर्न किया है, रिटर्न क्या किया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं था, बराबर है, कुछ लिखा ही नहीं था। तो आप यहाँ पे देखो एस जी कॉमा 0 के साथ कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेटमेंट गाइस था प्रिंट एस जी ऑफ के। तो आपको पता है जब n की वैल्यू 0 है तब k की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 3 थी, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 3 थी, बराबर है। तो इसके बाद जब ये खत्म होता है ना, उसके बाद वाला स्टेटमेंट है प्रिंट वाला। वापस देख लो एक बार, वापस यहाँ पे कोड में देख लो गाइस, कोड में वापस देख लो, जब ये चीज खत्म होती है यानी कि एस जी कॉमा 0 क्या रिटर्न करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अभी अभी हमने देखा, ये देखा ना आपने अभी अभी, एस जी कॉमा 0 क्या रिटर्न कर रहा है गाइस, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो जब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट रन होगा। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में बोला है एस जी एट के, और जब मेरे को पता है n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, तब k की वैल्यू यहाँ पे गाइस क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी लेंथ माइनस 1, ऊपर से मिलेगी मेरे को, देखो ऊपर से मिल जा रही है। लेंथ ऑफ एस जी कितनी है, 4, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 होगी, तभी क्योंकि 0 पे आएगा वो। देखो यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 होगी ना, n की वैल्यू जब 1 होगी तभी यहाँ पे n माइनस 1 0 आएगा, तो ऑटोमेटिकली k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, और 3 पोजिशन पे गाइस अकॉर्डिंग टू न्यूज, अकॉर्डिंग टू न्यूज थर्ड पोजीशन पे रहेगा हमारा s की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एस जी कॉमा के देखो यहाँ पे जब प्रिंट हो रहा है तो देखो कहाँ पे, यहाँ से आप एरो को फॉलो करोगे तो देखो k की वैल्यू 3 है, प्रिंट क्या होगा, देखो मेरा ये s प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है मेरा, s प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो फिर प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखो ये चीज खत्म हुई, वो चीज खत्म हो गई। उसके बाद देखो एस जी कॉमा 1 आया, एस जी कॉमा जब 1 था तो k की वैल्यू कितनी थी 2, इसने भी क्या किया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया,
कुछ भी रिटर्न नहीं किया इसके अंदर, एस जी कॉमा के पे आ गए हम, एस जी एट के पे आ गए, के की वैल्यू 2 है। सेकेंड पोजीशन में अकॉर्डिंग टू न्यूज क्या वैल्यू रहेगी हमारी पोजीशन पे, डब्ल्यू की। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये प्रिंट करेगा डब्ल्यू। क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे ये, यहाँ पे इसने देखो प्रिंट किया है डब्ल्यू, इसने प्रिंट कर दिया है। आफ्टर दैट अगेन एस जी कॉमा 2 यहाँ पे नहीं हुआ रन, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 4, यहाँ पे के की वैल्यू एस जी की वैल्यू एट के, दैट मीन्स की एट 1 क्या वैल्यू है देखो, ई की वैल्यू है। अगेन लास्ट वाली कंडीशन है, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस जी, यहाँ पे ये देखो ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे एस जी एट फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे गाइस क्या होगी, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है क्या इसने, दो बार कर दिया है गाइस। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये ही चीज देखो एस जी कॉमा 2 है, इसी को 2 बार कर दिया है इसने, तो ध्यान देना, तुम लोग मिस्टेक मत करना, ठीक है। तुम लोग समझदार हो, तुम मिस्टेक मत करना इस चीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा गाइस, यहाँ पे ये चीज नहीं आएगा, यहाँ पे ये चीज नहीं आएगा, ये वाली कंडीशन होगी k इज इक्वल टू 0 एस जी कॉमा 3। तो जब ये k की वैल्यू जब रन करेगा तो अकॉर्डिंग टू दैट एस जी की वैल्यू 0 रहेगी, एस जी एट k, दैट मीन्स k की वैल्यू 0 है, तो एस जी एट 0 क्या है यहाँ पे हमारा n, तो यहाँ पे ये चीज प्रिंट होगी। लास्ट में गाइज लास्ट वाला कंडीशन है, फोर्थ वाला आएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है और प्रोग्राम हमारा वहां पे एंड हो जाता है, क्योंकि फोर्थ वाला प्रोग्राम से ही हमने चालू किया था। एस जी कॉमा 4 ही हमारा एक्चुअल साइज था। न्यूज के अंदर देखो लेंथ हमने कॉल की थी, 4 ही हमारी लेंथ थी, इसी को हमने कॉल किया था। ये भी इवेंचुअली कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो ये भी एक तरीका है क्या, हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, स्ट्रिंग को बैकवर्ड प्रिंट करने का, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है, क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है, इस तरीके से भी की जा सकती है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू स्टडी द प्रोग्राम, यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को स्टडी करो, ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो मुझे, राइट। सेम गाइस सेम प्रोग्राम का देखो एग्जीक्यूशन बता रहा है, ये देखो पहले एग्जाम्पल न्यूज वाला ही था, वही देखते हैं। 2 4 12 था, 2 3 4 5, अगेन 2 3 4 5, उसी के अंदर 2 3 4 5, उसी के अंदर देखो 2 3 4 5, उसके बाद लास्ट में 2 3 7 8, फिर बाहर निकलने के बाद देखो 6 6 6, 3 लगातार लाइन लिख रही है, और यहीं पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, यहीं पे एक गाइस तरीका है, यहीं पर ये एक जगह हो सकती है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये खत्म हो रहा है, जैसे जैसे ये स्टैक खत्म हुआ, उसके बाद में 6th वाला आया, वापस वो स्टैक खत्म हुआ, वापस 6th आया, वापस वो स्टैक खत्म हुआ, वापस 6 आया, वापस स्टैक खत्म होकर 6 आया, यानी कि चारों जो हैं उल्टे प्रिंट हुए हैं यहाँ पे। ये भी देखो यहाँ पे भी एक तरीका है, कैसे देखो स्टैक्स बताने का। पहला देखो स्टैक था फर्स्ट कॉल, उसके ऊपर सेकंड कॉल, उसके ऊपर थर्ड कॉल, और थर्ड कॉल के ऊपर आया बेस कॉल, बराबर है, उसके ऊपर आया बेस कॉल, बेस कॉल खत्म होने के बाद वापस थर्ड कॉल पे आया, थर्ड कॉल के बाद आया सेकंड कॉल पे, सेकंड कॉल के बाद आया फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही बेस कॉल के पास पहुंचा, यहाँ पे बेस केस के पास पहुंचा, बेस केस के बाद गए रिटर्न होना चालू हुआ, रिटर्न नंबर 1, रिटर्न होने के बाद उसने पहले प्रिंट कर दिया, रिटर्न जैसे हुआ उसके बाद उसने क्या किया, प्रिंट किया एस जी एट के, और उस टाइम पे के की वैल्यू थी 3, वापस उस थर्ड केस को खत्म करने के बाद वापस रिटर्न किया, तो रिटर्न के बाद वापस वो प्रिंट कर रहा था, प्रिंट एस जी एट के, और इस टाइम पे के की वैल्यू थी 2, वापस के की वैल्यू जब 2 थी तो एस जी से प्रिंट किया तो आया, सेकेंड कॉल खत्म किया, अगेन रिटर्न होके प्रिंट किया, फर्स्ट कॉल पे आया, अगेन रिटर्न होके प्रिंट किया, और इवेंचुअली जब लास्ट कॉल खत्म हुआ तो हमारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया यहाँ पे। ये क्या तरीका है कि देखो ग्राफ है मेमोरी मैनिपुलेशन इन रिकर्शन, कि रिकर्शन के अंदर मेमोरी मैनिपुलेशन किस तरीके से हो रहा है। देखो रिकर्शन का बेसिक देख लो, यहाँ पे रिकर्शन का गाइस बेसिक्स क्या बोल रहा है, आवाज आ रही है सबको गाइस, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर, बहुत मजबूत आ रही है। ओके, रिकर्शन इन पाइथन गाइस, रिकर्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, इट्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेपिटेशन। ये क्या है, एक प्रोसेसिंग टेक्निक है, ये क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं,
रिपीटेशन यूज करके हम किसी भी चीज का आउटपुट निकालते हैं, रिपीटेशन टेक्निक यूज करके किसी का भी आउटपुट निकालते हैं। दैट डज नॉट इन्वोक आइट्रेशन, जो कि क्या है, आइट्रेशन को यूज नहीं करता है। आइट्रेशन वर्ड गाइस कहाँ से आया, आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर याद होगा, हम आइट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। बिना आइट्रेशन को यूज किए हुए हम लोग रिपीटेशन को यूज करके हम ये सारा काम करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है, x रेज टू n अगर मुझे पता करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स इंटू एक्स। कब तक इंटू होगा, जब तक n की वैल्यू रीच ना हो जाए, जब तक n की वैल्यू रीच ना हो जाए। इसको गाइस देखो हम किस तरीके से, तुमको याद होगा लिमिट्स वाला होगा, लिमिट्स वाले की तरह देखो हम किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। x रेज टू n, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, x इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन for all the values of n is greater than 1, for all the values n greater than 1 x into x raised to n minus 1 होगा। पहले कंडीशन के अंदर ट्रू हुआ, वापस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं x raised to n minus 1 निकालने की कोशिश करूंगा ना तो ये वापस इधर आएगा, और फिर जब x raised to n minus 1 निकालना होगा तो इस जगह पे गाइस क्या होगा, यहाँ पे x into x raised to n minus 2 आ जाएगा, n minus 2 आ जाएगा, वापस ये जाएगा कहाँ पे, x रेज टू n माइनस टू पे आएगा, तो वापस x इंटू एक्स रेज टू n माइनस थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस थ्री हो जाएगा। सो कब तक होगा गाइस, ये जब तक n की वैल्यू जीरो नहीं आ जाती। तो जैसे ही n की वैल्यू पहले तो अगर 1 आई, n की वैल्यू अगर 1 आई तो वहां पे ओनली x रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन है, n की वैल्यू अगर 1 डालते हो x रेज टू 0 हो जाता है, and we know anything raised to 0 is equals to 1, तो इसीलिए यहाँ पे x आएगा, x into 1 is 1, सॉरी x, तो यहाँ पे इसीलिए x की वैल्यू से रिप्रेजेंट करेगा जब n की वैल्यू 1 होगी, एंड जैसे ही n की वैल्यू 0 हुई तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो यही एक तरीका है रिकर्सिव को डिफाइन करने का। रिकर्सिव देखो किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज में देखो क्या बोल रहा है हमको, यहाँ पे हो सकता है कुछ एग्जाम्पल आया या फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन आया, देखते हैं। वापस अगेन द सेम थिंग, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रिकर्सिव केस एंड बेस केस। रिकर्सिव गाइस इंडक्टिव केस होगा जो कि एक ही चीज को क्या है, बार बार कॉल कर रहा है, यानी कि यही इन्वोक करेगा, यही हमारा एक्चुअल में आउटपुट ला के देगा। और बेस केस होता है वो क्या होता है, स्टॉपिंग केस होता है, ऑलवेज रिक्वायर्ड। यहाँ पे तो मैं बोलूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज रिक्वायर्ड है ही ये चीज। बेस केस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट यू नो हाउ टू सॉल्व, एंड दिस इन द केस दैट कॉजेज रिकर्शन टू एंड। सिंपल वर्ड्स के अंदर ये चीज जो मैंने बताई थी वही चीज ये भी बता रहा है। इन द केस हुज सोल्यूशन इज प्री नोन इधर एज अ वैल्यू और अ फॉर्मूला, यानी कि गाइस यहाँ पे प्री ओन का मतलब क्या हुआ, प्री ओन का मतलब गाइस यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट केस जो था हमारा, यहाँ पे ये जो लास्ट केस आप देख रहे हो, यहाँ पे गाइस क्या बोल रहा है कि n की वैल्यू जब 0 हुई तो आउटपुट 1 दे दो। तो यहाँ पे इसको x से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको पहले से पता था कि x की वैल्यू कुछ भी होने दो, 10, 20, 100, 700, 7000, 99, 78 कुछ भी होने दो, अगर n की वैल्यू 0 हुई तो आउटपुट में 1 आएगा, आउटपुट ये 1 लेगा। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ, इसको हम बेस कंडीशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ x is there, no matter what the value of x is there, x की वैल्यू से इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको बस इतना पता था कि बेस कंडीशन रीच हुई कब हुई, जब n की वैल्यू 0 थी, तो आउटपुट 1 ही आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो वही चीज बोल रहा है, इन अदर वर्ड केस हुज सॉल्यूशन इज प्री नोन ईदर एज अ वैल्यू जो कि हमारी यहाँ पे 1 थी, या फिर एज अ फॉर्मूला भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड यूज्ड डायरेक्टली, यानी कि जैसे हमने 1 यहाँ पे यूज कर रहे थे उसी तरीके से हम क्या है डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं। रिकर्सिव के लिए गाइस सेम चीज है, रिकर्सिव के लिए वही बोल रहा है, मोस्ट जनरल केस ऑफ द प्रॉब्लम ट्राइंग टू सॉल्व द रिकर्सिव कॉल टू द सेम फंक्शन, ये सेम फंक्शन को बार बार कॉल करने के काम आता है, सेम फंक्शन को कॉल करने के लिए बार बार काम आता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था यहाँ पे x रेज टू n, तो रिकर्सिव केस वुड बी, रिकर्सिव केस गाइस इसका कैसे होगा, पावर ऑफ x कॉमा n इज इक्वल टू x इंटू पावर ऑफ x कॉमा n माइनस वन। यहाँ पे गाइस पावर एक फंक्शन है जो कि किसी भी नंबर का पावर लाके देता है,
यहाँ पे इसका रिकर्सिव केस गाइस क्या हुआ, पावर x n-1 मानी कि वापस बार बार उसको कॉल करेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे रिकर्सिव केस जैसे कि जो हमारा प्रीवियस यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, इसका ये जो हमारा है वैल्यू, या फिर इसको भी बोल सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये फाइंड आउट करना है, x रेज टू पावर n फाइंड आउट करना है। उस केस में रिकर्सिव फंक्शन गाइस क्या होगा, x इंटू पावर ऑफ x कॉमा n-1, ये मेरा रिकर्सिव केस है। और बेस केस क्या होगा गाइस, यहाँ पे पावर ऑफ x कॉमा n, अगर n की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या डालना है, रिटर्न क्या करना है x। अगर x कॉमा n और n की वैल्यू है 0 तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, 1। आउटपुट में क्या चाहिए मुझे, 1। अभी इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखो इस तरीके से होगा, लिखने का तरीका देखो इस तरीके से होगा। ऊपर से नीचे देख लेते हैं, प्रिंट किया, एक नंबर लिया, ठीक है, उसको इंटीजर में एक नंबर लिया और कितनी उसकी पावर कैलकुलेट करनी है, राइट। यहाँ पे मेरे को ये प्रोग्राम बनाने के लिए एक x की वैल्यू चाहिए, एक n की वैल्यू चाहिए। इन आर प्रोग्राम x की वैल्यू हमने num के अंदर, नम के अंदर ली है, और n की वैल्यू हमने p के अंदर ली है, इनकी वैल्यू हमने p के अंदर ली है, राइट। अब मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, पावर नम कॉमा p, ये मैंने इसको कॉल किया। कॉल करने के बाद ये कहाँ गया, ऊपर गया। अगर b की वैल्यू 0 हुई, दैट मीन्स जो हमारी पावर मैंने रिसीव करी है गाइस, यहाँ पे नम की वैल्यू अभी कहाँ पे गई है, नम की वैल्यू गई मेरी वैल्यू a के पास, और p की वैल्यू गाइस यहाँ पे क्या, कहाँ पे गई, b के पास। सो p जो हमारा पावर था उसकी वैल्यू गई b के पास, नम जो हमारी वैल्यू थी वो गई a के पास। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पावर अगर 0 है तो रिटर्न क्या करना है, 1 रिटर्न करना है, या 1 रिटर्न करना है। अब बोलोगे सर वहां पे 1 वाली वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट, यहाँ पे 1 वाली कंडीशन क्यों अलग से नहीं दी कि इफ b इज डबल इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न a, क्योंकि a के अंदर ही है ना x की वैल्यू, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो इसमें गाइस थोड़ा कॉमन सेंस का बात ये है कि b की वैल्यू जब 1 होगी, b की वैल्यू जब 1 होगी, ठीक है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे क्या होगा, तो ये 0 जनरेट कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये 0 जनरेट कर देगा। उस केस के अंदर क्या होगा, जब जो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे देखो ये जब 0 होगा, जब ये गाइस a कॉमा 0 में लूंगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर गया, b इज इक्वल टू 0 के लिए देखो आउटपुट में क्या आया, 1। तो उस केस में देखो आउटपुट में क्या होगा, a इंटू 1, तो ऑटोमेटिक सी बात है a इंटू 1 होगा तो a आउटपुट आ ही जाएगा। तो एक एडिशनल कंडीशन हमें डालने की जरूरत नहीं है। नो डाउट कि अगर आप डालते हो तो आपके लिए वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये चीज है, हम एज अ प्रोग्रामर ये कोशिश करते हैं दैट हम कोड को कम लिखें। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या है, वो n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x वाली कंडीशन को नहीं डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसी के थ्रू रिजॉल्व हो जाती है, तो मुझे एक एडिशनल कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडिशनल कंडीशन डालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे देखो एक सैम्पल कोड है, सिर्फ आउटपुट दे दिया डायरेक्टली, तो आउटपुट के साथ तो हम कैसे बात करें, आउटपुट सीधा डायरेक्टली दे दिया है। प्रोसेसिंग देखो इसका क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। बेस केस अगर नहीं डिफाइन होगा तो क्या होगा, when the recursive function has no base case then it will go for infinite recursion। infinite recursion मतलब infinite memory हो रही है, सॉरी नॉट infinite memory, मैक्सिमम मेमोरी लिमिट रीच हो गया और प्रोग्राम क्रैश कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। दूसरा केस क्या बोल रहा है, बेस केस नॉट रीच्ड, तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट रिकर्शन हो रहे हैं, वापस मेमोरी होगा, वापस ओएस जो होगा उसको क्रैश कर देगा, वापस क्या करेगा, ओएस उसको क्रैश कर देगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल तो अबाउ कोड, जो हमारा अबाउ कोड था, इसके अंदर इफ यू एंटर अ नंबर, गाइज यहाँ पे ध्यान देना, अब समझ लो तुमने ये प्रोग्राम बना तो लिया, यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने बना लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अस देखो पावर जो है वो हम कोशिश तो ये रहेगी कि भाई पॉजिटिव में डलवाएं, लेकिन कोई चंट आ गया, कोई ऐसा बहुत ओवर स्मार्ट बंदा आ गया जिसने पावर को एक नेगेटिव वैल्यू में डाल दिया, पावर को क्या किया, नेगेटिव वैल्यू में डाल दिया। तो उस केस में क्या होगा, तो p की वैल्यू हुई नेगेटिव, ऊपर गया तो b के अंदर भी वैल्यू नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो
अब नेगेटिव वैल्यू है तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्यों? क्योंकि बी तो -1 होगा, -7 होगा, कुछ भी हो जाए वो 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आ गए नीचे रिकर्सिव फंक्शन में। अब ये क्या है, पावर a कॉमा -1 -7 -1, समझ लो b की वैल्यू -7 थी, अब ये -7 -8 हुआ तो ये ऊपर जाएगा, तो अब ये -8 हुआ वापस आएगा, तो -8 -1 कितना हो गया, -9। तो नेगेटिव पावर के अंदर गाइस पावर बढ़ती जा रही है। ध्यान देना, पॉजिटिव पावर होती तब तो पावर कम होती जाती, 0 को रीच करती, लेकिन अगर पहले से कोई ओवर स्मार्ट आया उसने पावर ही नेगेटिव दे दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमारी पावर बढ़ती ही जाएगी, विच विल क्रिएट अगेन एन इनफाइनाइट अकरेंस। यहाँ पे क्या होगा गाइज, हमारी बेस कंडीशन कभी रीच हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारी बेस कंडीशन कभी रीच नहीं हो पाएगी। तो उस केस में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वही बोल रहा है कि कोई ओवर स्मार्ट बंदा आया, उसने नेगेटिव कोड डाला। उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई नेगेटिव कोड डाला, तो उस केस में हमारी ये कंडीशन कभी रीच नहीं होगी, विच विल कॉज फॉर इनफाइनाइट रिकर्शन। इससे क्या होगा, इनफाइनाइट रिकर्शन होगा, और उसकी वजह से गाइस यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट रिकर्शन, मेमोरी यूज से ज्यादा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले डिस्क्लेमर डाल देंगे कि भाई अगर तुमको पावर डालनी है तो वो एक पॉजिटिव पावर ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो एक पॉजिटिव नंबर ही होनी चाहिए। इट कुड ईदर बी 0 और इट कुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे गाइस कंडीशन देखो क्या डाल दी है, कंडीशन क्या डाल दी है कि इफ पावर इज लेस देन 0, कंडीशन बोलिए इफ पावर इज लेस देन 0 तो ऑटोमेटिकली 1 रिटर्न कर दो। यानी कि भाई अगर 0 से बंदे ने किसी ने भी नीचे डाल लिया ना तो उसको 1 आउटपुट दे देंगे हम, भाड़ में गया। अगर किसी ने नेगेटिव पावर डालने की कोशिश की तो ऑटोमेटिकली हम उसको क्या करेंगे, आउटपुट 0 दे देंगे। या फिर हम पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये हमने फंक्शन के अंदर चेंज किया कि हमने बोला कि भाई अगर तुम इतने स्मार्ट हो, अगर तुम नेगेटिव पावर डालोगे तो मैं तुमको आंसर 1 दे दूंगा। या फिर मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि भाई देखो पॉजिटिव वैल्यू ही डालना। तो इस कंडीशन में देखो मैं क्या बोलूंगा कि पावर डालो, रेज द पावर, अगर p की वैल्यू 0 से कम हुई तो सॉरी नेगेटिव पावर आर नॉट अलाउड, पहले डिस्क्लेमर डाल दिया। अगर पावर 0 से ज़्यादा है तब मैंने सेम फंक्शन को कॉल किया और उसको फिर क्या किया, रिकर्शन में डाल दिया। तो यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, एक मैंने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या किया, मैंने खुद स्मार्टनेस दिखा के बोला कि अगर पावर किसी ने नेगेटिव डाली तो आंसर 1 दे दूंगा मैं नेगेटिव पावर कैलकुलेट नहीं कर सकता उसके अंदर। या फिर इसके अलावा मैंने एक पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई नेगेटिव वैल्यू अगर डालोगे तो नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड, नेगेटिव पावर्स आर नॉट अलाउड, पॉजिटिव पावर है तो उसका प्रोसेसिंग करके तुम लोग आउटपुट दे सकते हो। समझ में आ गया क्या सबको, समझ में आ गया? इसको गाइस एक बार पीडीएफ रीड करोगे तो इट विल बी मोर क्लियर। तेजस आया नहीं क्या तुम्हारे पास, आ गया क्या? तेजस बाहर चले गया, ठीक है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे लास्ट वाला गाइस ये चीज देख लो गाइस, यहाँ पे सेम, तेजस माइक ऑफ कर। यहाँ पे गाइस सेम देखो, सेम ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ना, अब जैसे कि हम लोग बोल रहे थे आइट्रेशन के बारे में, गाइस ये सारी चीजें क्या है, यूजिंग आइट्रेशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जो कि ऐसी जगह हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे मेमोरी यूसेज कम हो सकती है, फंक्शन टाइपिंग कम हो सकता है, या फिर कोड टाइपिंग कम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसको यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे बोल क्या है, रिकर्सिव कोड में ऑल्सो बी रिटर्न एज नॉन रिकर्सिव वे। नॉन रिकर्सिव वे मतलब क्या है, आइट्रेटिव वे। क्या है वे, आइट्रेटिव वे। सेम कोड है गाइस, सेम, उसको देखो किस तरीके से लिखा है, यहाँ पे सेम कोड है, DEF, ठीक है। यहाँ पे सब इंटेंटेशन खत्म, प्रिंट नम की वैल्यू ली, p की वैल्यू ली, और उसको क्या बोला है यहाँ पे देखो, कॉल कर दिया है। कॉल करने के बाद देखो RES करके एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बनाया, कंपेयर किया b डबल इक्वल्स टू 0, क्या बोल रहा है, b डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर 0 है तो 1 रिटर्न कर दो, एल्स फॉर i इन रेंज। अब यहाँ पे जैसे रेंज आया तो ये क्या है, एक आइट्रेटिव बन गया, क्योंकि फॉर लूप आ गया है तो आइट्रेटिव चले गया। फॉर i इन रेंज क्या कैलकुलेट करना है, RES इज इक्वल टू RES इंटू ए। तो जैसे जैसे गाइस RES की मतलब जैसे जैसे क्या होगा,
कि रेंज बढ़ती जाएगी, मतलब रेंज के अंदर देखो बी की वैल्यू दी है, रेंज के अंदर क्या बोला है, बी की वैल्यू दी है। इसका मतलब जब तक ये बी नहीं पहुंचेगा, मतलब नंबर ऑफ पावर्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, इनकी जितनी बार ये मल्टीप्लाई करेगा, जितनी बार ये मल्टीप्लाई करना चाहता है उतनी बार ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा आउटपुट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, आउटपुट खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके देख लो, नम मैंने बोला 2, मैंने बोला नम की वैल्यू है 2, पी की वैल्यू मैंने बोला पी की वैल्यू समझ लो मैं बोलता हूँ 4, यहाँ पे ऊपर गया, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4, आर ई एस की वैल्यू 1 है। क्या बी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, नहीं, बी की वैल्यू हमारी 4 है। एल्स यहाँ पे गया, यहाँ पे बोला आई इन रेंज, रेंज यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बी की 4, क्या आ जाएगी गाइज यहाँ पे वैल्यू 4। रेंज यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब रेंज क्या करेगा, 0 से लेके 4 तक के लिए नंबर जनरेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम देख लेते हैं 0 1, यहाँ पे 1 सेकेंड, 0 1 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो 0 1 सेकेंड, 0 आ गया, कॉमा 1 2 3 4 तक ये जनरेट करेगा, सॉरी 3 तक जनरेट करेगा, क्योंकि बी की वैल्यू गाइस 4 थी, और रेंज हमेशा क्या करता है, लास्ट वाली वैल्यू -1 आपको जनरेट करके देता है। 0 1 2 3 इसने जनरेट किया, सबसे पहले वैल्यू आई की क्या हुई गाइस, 0 हुई, यानी कि ओके आई की, ओके सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड, आई की वैल्यू क्या 0 से जनरेट होगी गाइस, रेंज की वैल्यू 0 से जनरेट होती है कि 1 से जनरेट होती है, कोई बता सकता है गाइस, रेंज की वैल्यू 0 से जनरेट होती है कि 1 से होती है, कोई बता सकता है क्या। सर 0 शायद 0। 0 से जनरेट होती है ना, जितना मुझे याद है 0 से ही जनरेट होता ही है, ठीक है। अगर 0 से जनरेट होती है तो दैट मीन्स कि गाइस इस प्रोग्राम में ये इशू है, ये प्रोग्राम ये इस जगह पे रॉन्ग हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट इसका करेक्शन हम खुद करेंगे। अगर गाइस रेंज 0 से चालू होता है सो करेक्शन गाइस क्या होगा, करेक्शन हमारा होगा फॉर आई इन रेंज। तो रेंज के गाइस हम वैल्यूज कैसे चेंज करेंगे, हम रेंज के वैल्यूज किस तरीके से, इस तरीके से चेंज करेंगे, 1 सेकेंड, रेंज के वैल्यूज हम गाइस कैसे चेंज करेंगे, 1, क्योंकि 1 से चालू करना है, 1 कॉमा यहाँ पे बी डालेंगे, राइट, बी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाले से होगा, ठीक है, या फिर हम डालेंगे b+1, ठीक है, यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, b+1 हम कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट गेट इट क्लैरिफाइड गाइस, थोड़ा सा हो सकता है कि हम कहीं पे गलती कर रहे हो, बट मोस्टली जितना मुझे लगता है रेंज तो हमेशा 0 से ही चालू होता है। इनकेस ऐसा नहीं हुआ तो ये हमको करेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो आई की वैल्यू जब गाइस 1 होगी तो उस केस में देखो, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 ए की वैल्यू रहेगी, सॉरी ओके 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 गाइज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ओके आई गेट इट, आई गेट इट गाइज, यहाँ पे आई की वैल्यू का कोई रिलेशन ही नहीं है, आई एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेगा कितने बार इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0 से चालू होता है, ये 0 से चालू होता है, तो 0 सबसे पहले जनरेट होगा, यस 0 के साथ जनरेट हुआ। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, आर ई एस की वैल्यू है पहले 1, ए की वैल्यू गाइज जो भी हमने ए की वैल्यू यहाँ पे क्या ली थी, 2 ली थी ए की वैल्यू, आर ई एस की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 2 हो गई, आर ई एस की वैल्यू हो गई 2, अगेन ऊपर गया, अगेन ऊपर गया, अब हो गई आई की वैल्यू 1, वापस जब नीचे आता है तो आर ई एस की वैल्यू थी 2, अब वापस ये मल्टीप्लाई होगा ए के साथ जिसकी वैल्यू है 2, यानी कि 2 बार यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया 4, समझ में आ रहा है, 2 इंटू 2 कितना हो गया गाइस, यहाँ पे 4 हो गया। अगेन ये यहाँ पे वापस गया, अब आई की वैल्यू है 2, वापस आएगा, वापस 2 से मल्टीप्लाई होगा, इनकी 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा ये। अगेन वापस ऊपर गया, इस टाइम पे आई की वैल्यू है 3, वापस नीचे आया, अगेन 8 था हमारे पास, 8 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा, वापस ऊपर गया, इस टाइम पे आई की वैल्यू गाइस क्या है 4, कंडीशन हो गई फॉल्स, आर ई एस की रिजल्ट क्या आया 16, रिटर्न क्या करेगा ये 16। सो आउटपुट हमारा गाइस किसके अंदर स्टोर होगा, आउटपुट हमारा स्टोर होगा
16 के अंदर, यानी कि रिजल्ट जो है हमारा 16 आएगा, और वही चीज हम देख रहे थे, हमारा आउटपुट 16 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं 3 लेता एंड पावर 4 लेता तो भी इसी तरीके से आउटपुट आता। कैसे? आर ई एस के अंदर देखो पहले रहती वैल्यू 1, ए की वैल्यू थी 3, यानी कि 1 इंटू 3 होता 3, वापस जाता, वापस देखता, इस टाइम पे आर ई एस के अंदर फर्स्ट कंडीशन के बाद होती वैल्यू 3, ए के साथ वापस मल्टीप्लाई होता, यानी कि 3 इंटू 3 हो जाता 9, वापस देखता इसको, आर ई एस की वैल्यू होती 9, ए की वैल्यू वापस 3 से मल्टीप्लाई होता तो हो जाती वैल्यू 27, वापस रन होता तो 27 इंटू 3 रन होता, ये होता 81। फिर लास्ट कंडीशन में आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, कंडीशन होती है यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पे जब आउटपुट में रिटर्न करेगा तो रिजल्ट में 81 स्टोर होगा, और आउटपुट में लास्ट में आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या है, 81 है। सो गाइज यहाँ पे इस प्रोग्राम का और इस टॉपिक का मतलब क्या था, बोलने का मतलब ये है कोई भी रिकर्सिव कोड को हम आइट्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई भी आइट्रेशन कोड को हम रिकर्सिव फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रिकर्सिव फॉर्म वाला जो है, जो भी यहाँ पे हमने रिकर्सिव फंक्शन देखे थे उसको हम आइट्रेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई भी दूसरा आइट्रेटिव फॉर्म वाला फंक्शन रहेगा उसको मतलब आइट्रेटिव मेथड को यूज करके हम कोई भी आउटपुट या काम जनरेट करते हैं उसको हम रिकर्सिव फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आ गया ये प्रोग्राम? राइट? कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा था आज का सेशन, राइट। ये चीज हो गई, यहाँ पे हमारा आइट्रेटिव वर्जन हो गया है, यहाँ पे देखो ये आइट्रेटिव वर्जन हो गया है। तो बोलने का मतलब क्या है, कोई भी रिकर्सिव फंक्शन है उसको आइट्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी आइट्रेशन फॉर्म वाला उसको रिकर्सिव फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। क्लियर एज दैट, राइट? ओके ओके, ऑलराइट। सो आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऑलराइट, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर गाइस कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फैक्टोरियल रिकर्सिवली कैसे कैलकुलेट करने हैं हमको, फेबोनिक सीरीज गाइस हम होगी, फेबोनिक सीरीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके फेबोनिक सीरीज हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट।